दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो शुरू करते हैं हम इसे। पहला प्रश्न है हमारा, गांधार की कुषाण युगीन मूर्तिकला की ओर सर्वप्रथम ने ध्यान आकृष्ट किया। पूछने का अर्थ इसमें है कि गांधार शैली की खोज किसने की, किसने गांधार शैली को सर्वप्रथम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो गांधार शैली की जो खोज का श्रेय है वो जाता है डॉक्टर लिथनर को या डॉक्टर लिथनर को। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर लिथनर, बी। कुषाण की खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर लिथनर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैल रंगों का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो तैल रंगों की खोज हम सभी जानते हैं कि जॉन वान आइक बंधुओं ने की थी, लेकिन अगर जगह की बात की जाए तो हम लगाएंगे नीदरलैंड से उन्होंने शुरू किया था। तो राइट आंसर होगा तैल रंगों का जो प्रयोग है वो जॉन वॉन आइक द्वारा नीदरलैंड से प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर नीदरलैंड। कर्णवत रेखाएं प्रतीक हैं। कड़वत रेखा हो या कोणीय रेखा हो, ये दोनों व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्णवत रेखाएं व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं। तो व्याकुलता ऑप्शन में यहाँ पर है नहीं, तो उस स्थिति में बेचैनी जो ऑप्शन में है ये सही हो जाएगा। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च कैप्रीज में हुआ था। तो माइकल एंजेलो का जो जन्म है वो 6 मार्च 1475 को इटली के कैप्रीज में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1475। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे प्रोग्रेसिव कलाकार समूह यानी जो पैक ग्रुप था, कितने कलाकारों के द्वारा स्थापित किया गया था? यानी धीरे धीरे तो उसमें बड़े थे, लेकिन शुरुआत में जो लोग थे तो कितने लोगों ने मिलकर के इस ग्रुप को शुरू किया था? तो यहाँ पर हम देखेंगे पैक ग्रुप जो है उसे 6 कलाकारों ने मिलकर के शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा 6। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? भीमबेटका गुफाओं की खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर यानी कि वीएस वाकड़कर द्वारा की गई थी, जो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। महाभारत के फारसी संस्करण का नाम क्या है? महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया था उसे रज्मनामा कहा जाता है। राइट आंसर है रज्मनामा। निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो प्रकाश की मात्रा सबसे ज़्यादा पीले रंग में होती है, इसीलिए जहाँ लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ हम पीले रंग की लाइट का यूज़ करते हैं। अक्सर आप देखो स्ट्रीट लाइट हमेशा पीले रंग की होती हैं क्योंकि उसमें प्रकाश की मात्रा अधिक होती है। राइट आंसर हो जाएगा पीला। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया था? जैसे बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान है, उसी प्रकार जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर है। चित्रकला की जो शुरुआत है और ज़्यादातर चित्रकला जो है वो श्वेतांबर, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित बनाई गई हैं। कुछ अपवाद स्वरूप दिगंबर संप्रदाय के भी चित्र हमें मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो है वो श्वेतांबर से ही है। इससे राइट आंसर हो जाएगा श्वेतांबर संप्रदाय से। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। नील नदी की घाटी में जो सभ्यता पनपी थी उसे हम मिस्र की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि नील नदी को मिस्र का वरदान कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने किस रंग का कमल धारण किया है? तो पद्मपाणि यानी पद्म को धारण किए हुए, तो नीले रंग का पुष्प उन्होंने धारण किया हुआ है, तो नीला कमल लिया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा नीला कमल। एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती है। एक्रेलिक रंग से जो चित्र बने होते हैं, वार्निश, गोंद, फेविकोल, उपरोक्त में से कोई नहीं। वार्निश केवल हम चमक के लिए लगाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं होती कि नहीं लगाना ही है। तो यहाँ राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ना गोंद, ना फेविकोल, ना वार्निश। वार्निश ऑप्शनल है, अगर हमें चमक बढ़ानी है तो हम लगा सकते, नहीं तो नहीं लगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो राइट अभी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ किसने लिखा है? तो द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ जो है ये अल्बर्ट ड्यूरर के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट ड्यूरर। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? अब कुछ किताब में नवपाषाण काल दिया हुआ है, कुछ किताब में मध्यपाषाण काल दिया हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो नवपाषाण काल ही माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के बर्तनों का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में शुरू किया गया था।
उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी है। तो दिए गए विकल्पों में से माइकल एंजेलो जो हैं वो चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे मूर्तिकार भी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा मूर्तिकार। इनको प्रसिद्धि भी मूर्तिकार के रूप में ही मिली हुई है। पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप पहले लॉजिक लगाएं। वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी, हमने पढ़ रखा है कि पहाड़ी शैली जो है वो राधा और कृष्ण से संबंधित ज़्यादातर बनाई गई है। तो अब इस हिसाब से रामायण जो ऑप्शन है वो हट जाता है, क्योंकि रामायण के जो दृश्य हैं वो नहीं बनाए गए हैं, राधा और कृष्ण बनाए गए, तो रामायण की तो बात ही नहीं है। महाभारत की बात करें तो महाभारत के जो दृश्य होंगे वो प्रेम से संबंधित है, नहीं तो वो भी नहीं है। रीत एवं भक्त कवियों ये भी नहीं होगा। नायक और नायिका भेद, नायक और नायिका भेद में प्रतीक रूप में राधा और कृष्ण को बनाया गया है, इसलिए राइट आंसर इसका होगा पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु जो वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी वो थी नायक नायिका भेद। तो यहाँ पर नायक नायिका भेद और रामायण महाभारत नहीं होगा। अगर किसी को लग रहा होगा थोड़ा बहुत तो वो नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण और राधा जिसमें दोनों दिखें, क्योंकि महाभारत में भी तो कृष्ण है, तो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे चित्र नहीं देखने को मिले। क्योंकि जब हम चित्र पढ़ते हैं तो अक्सर उसमें राधा और कृष्ण की बात होती है, केवल कृष्ण की नहीं। तो राइट आंसर होगा हो जाएगा नायक नायिका भेद। सेलिब्रेशन टितिब्स को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। सेलिब्रेशन टितिब्स में को एक्रेलिक रंग से चित्रित करने वाले चित्रकार का जो नाम है वो है तैयब मेहता। तो सेलिब्रेशन टितिब तैयब मेहता की है। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है जो शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे। पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे। तो इसमें हम देखेंगे तो रस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है या खोज करता है तो सबसे पहले भरत मुनि है। अगर भरत मुनि नहीं होंगे उस स्थिति में अभिनव गुप्त को श्रेय दिया जाएगा, लेकिन अगर भरत मुनि है तो चाहे खोज की बात हो चाहे विकास की बात हो, दोनों भरत मुनि को ही दिया जाएगा। तो यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरे पाई गई उसमें ज्यादातर एक श्रृंगी बैल का अंकन हमें देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बैल। वर्ण क्या है? वर्ण मतलब रंग। रंग क्या है? तो रंग प्रकाश का गुण है, क्योंकि प्रकाश के कारण ही रंग हमें दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर है रंग क्या है? प्रकाश का गुण। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया था। तो कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध दिए गए विकल्प में से बाइजेंटाइन कला में आकृतियों का निषेध किया गया था। रवीन्द्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई थी? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी थी वो पेरिस में आयोजित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा जाता है? अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण कहा जाता है। भूमि बंधन सम्रांगण सूत्राधार में कहा जाता है और स्थान चित्रसूत्र में कहा जाता है। तो यहाँ अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया। राइट आंसर हो जाएगा ए। यह भी ध्यान रखना है भूमि बंधन किस में कहा गया और स्थान किस में कहा गया है। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? तो कागज की कतरन से बनाया गया चित्र कोलाज कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कागज की कतरन। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ है। तो पाल शैली के अंतर्गत यानी पाल शैली की जो शुरुआत है वो प्रज्ञा पारमिता से मानी जाती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता। उत्तरी फ्रांस की कला के लिए गोथिक शब्द का प्रयोग किसने किया? गोथिक शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा प्रश्न है। गोथिक शब्द का पहली बार प्रयोग वसारी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा वसारी। रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं। तो रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं वो खनिज रंग कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा खनिज रंग या भूमिज रंग। तो ऑप्शन में खनिज है तो राइट आंसर खनिज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ली चित्र भारत के किस भाग में मिलते हैं? तो वर्ली चित्र जो है ये महाराष्ट्र की लोक कला है।
तो राइट आंसर है कि वर्ली चित्र भारत के महाराष्ट्र में मिलते हैं। षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है। षडंग यानी कला के 6 अंग की जो बात की गई है वो मुख्य रूप से दिए गए विकल्पों के अनुसार ललित कला से संबंधित है, क्योंकि ललित कला में जो चीजें हैं वो उसमें प्रयुक्त होती हैं। राइट आंसर ललित कला। शिल्पी चक्र कहाँ है? तो दिल्ली शिल्पी चक्र। शिल्पी चक्र कहाँ है? दिल्ली में बना था। जो दिल्ली शिल्पी चक्र जो समूह है वो दिल्ली का है। राइट आंसर दिल्ली। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्र जो है वो अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अबुल हसन। एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित हैं? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो धारापुरी या धारा नगरी नामक टापू पर स्थित थी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा धारापुरी। फ्रांस की लास्को गुफा को की खोज कब हुई थी? तो फ्रांस की लास्को गुफा की जो खोज है वो 1940 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर 1940 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती हैं? तो किसी भी वस्तु के सुंदरता को समझने के लिए हमारे अंदर इंद्रिय संवेदना होनी चाहिए। उसके लिए आंखें काफ़ी नहीं होती। तो राइट आंसर होगा इंद्रिय संवेदना। ध्यान रखना, इस प्रश्न को अगर आप नहीं देखोगे, इसका रिवीजन नहीं करोगे तो वहाँ बहुत से लोग नेत्रीय लगाएंगे, जबकि नेत्रीय इसका गलत आंसर है। इसका राइट आंसर होगा इंद्रिय संवेदना की जरूरत पड़ती है सौंदर्य को देखने के लिए। पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित है? तो राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण जो है ये गीत गोविंद पुस्तक से प्रेरित है। राइट आंसर गीत गोविंद। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना, मान लो अगर प्रश्न ऐसा बन जाए कि गीत गोविंद की विषय वस्तु क्या है, तो अब गीत गोविंद किससे समय राधा कृष्ण के संबंधित होगी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण ये गीत गोविंद पुस्तक से प्रेरित है। कौन सी साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? हॉर्स पैटर्न यानी घोड़े के अस्थि पंजर सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? आपने ऊपर रखा है क्वेश्चन, बस उसी प्रश्न को इसने थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया है। तो घोड़े के अस्थि पंजर सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो सुरकोटदा से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम विभिन्न रंगों की तान नहीं, एक ही रंग की विभिन्न तान मोनोक्रोम कहलाती। एक ही रंग का लाइट डार्क मीडियम कई टोन बना करके केवल उसी रंग से चित्र बनाना मोनोक्रोम या एक वर्णीय रंग योजना कही जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक ही रंग की विभिन्न तान। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न था। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? सोच करके आप देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो बैठने की क्षमता के आधार पर आधे से ज्यादा लोग अगर ये प्रश्न आ गया तो गलत करेंगे। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वो पाकिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान कोई नहीं लगा, ध्यान ही नहीं जाएगा किसी का कि पाकिस्तान में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, बाघ गुफा की खोज किसने की? तो बाघ गुफा की खोज डेंजर फील्ड द्वारा की गई थी। राइट आंसर डेंजर फील्ड हो जाएगा। तरल पदार्थ जो ऑयल पिस्टल से बने चित्र में स्थिरता के लिए लगाया जाता है। तो तरल पदार्थ जो ऑयल पिस्टल से बने चित्र में स्थिरता के लिए लगाया जाता है। फिक्सेटिव घोल ऑयल और पेस्टल को फिक्स कर देता है जल्दी। फ्लोरेंस बैप्टिस्ट के दरवाजे किसके द्वारा डिजाइन किए गए थे? तो ये दरवाजे जो है वो लारेंजो गिबर्ती के द्वारा डिजाइन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा लारेंजो गिबर्ती। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। तो षडंग का जो उल्लेख है वो जयमंगला में हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जयमंगला। भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ है?
तो भारतीय संविधान की जो मूल पांडुलिपि है वो नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित की गई थी। तो राइट आंसर नंदलाल बोस, इन्हीं के निर्देशन में किया गया था। रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र किस चित्रकार का है? तो रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड जो है ये के हिब्बर का है। राइट आंसर हो जाएगा रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र के हिब्बर का है। तो इस प्रश्न के साथ हमारी आज की ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। मिलेंगे नए प्रश्नों में मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।